इस वीडियो में हम जिस ड्रग का रिव्यू करेंगे उसका नाम है ज़ोकोन 150 मिलीग्राम्स। इसके अंदर जो एक्टिव ड्रग आती है उसको फ्लूकोनाजोल कहते हैं और फ्लूकोनाजोल एक एंटी फंगल ड्रग है। इसी के लिए हमने एक और वीडियो बनाई थी जिसमें हमने 200 मिलीग्राम की डोज की बात की थी। आज हम उसी के एक दूसरा प्रोडक्ट 150 मिलीग्राम्स की बात करेंगे। देखें, ये टैबलेट्स हैं और एंटी फंगल हैं, यानी जब कभी फंगस का इन्फेक्शन किसी को हो जाए तो फिर वो एंटी फंगल टैबलेट फ्लूकोनाजोल जो कि ज़ोकोन के नाम से मार्केट में आती है इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके और भी डोजेज मार्केट में होते हैं, 50 मिलीग्राम की, 100 मिलीग्राम की, 150 मिलीग्राम और फिर आती है 200 मिलीग्राम। अब मैं आपको समझा दूं कि ये फंगल इन्फेक्शन होते कैसे हैं। एक होता है ओरोफ्रेंजियल कैंडिडियासिस। कैंडिडियासिस का मतलब फंगस का इन्फेक्शन। अब होता ही है कि फंगस आपके मुंह के अंदर इन्फेक्शन फैला सकता है, गले के अंदर इन्फेक्शन फैला सकता है, उसको ओरोफ्रेंजियल कैंडिडियासिस कहते हैं। उसके बाद ईसोफेजियल कैंडिडियासिस, ये जो खुराक की नालियां होती हैं इसके अंदर इन्फेक्शन फैल जाता है। फिर एक होता है क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस, ये जो आपके ब्रेन के जो लेयर्स होती हैं मेनिंजिस उसके ऊपर इन्फेक्शन फैला देता है। इसके अलावा देखा जाए विजाइनल कैंडिडियासिस भी होता है खवातीन के अंदर, और फिर इवन यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी कैंडिडा आ सकता है, पेरिटोनाइटिस भी कहते हैं उसे। तो यानी कि मुख्तलिफ तरह के इनके इन्फेक्शन होते हैं, जो फंगल इन्फेक्शन हैं उनके नाम बहुत डिफरेंट होते हैं और इनमें जो डोज इस्तेमाल होती है 150 या 100 मिलीग्राम की डोज इस्तेमाल करें, या अगर ज़्यादा है तो 200 मिलीग्राम तक की डोज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ईसोफेजियल कैंडिडियासिस है, आप 200 मिलीग्राम की डोज से शुरू करो और फिर 100 मिलीग्राम की डोज पे आ सकते हैं। मैक्सिमम देखा जाए 400 मिलीग्राम की डोज तक जा सकते हो। क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस पहले दिन पे तो 400 मिलीग्राम की डोज तक इस्तेमाल होती है और उसके बाद नेक्स्ट डे पे 200 मिलीग्राम की डोज इस्तेमाल हो रही है। फिर अगर आप देखें विजाइनल कैंडिडियासिस तो स्पेसिफिकली 150 मिलीग्राम की एक टैबलेट आपने लेनी है, और अगर वो कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है तो इसकी 3 डोजेज आपने लेनी है तकरीबन 3 दिनों तक। ठीक है, अगर तो रिकरेंट हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो 10 से 14 दिनों तक आप लेते रहते हैं। ठीक है, तो जिस तरह भी आपको डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं, जो हिदायत देते हैं तकरीबन इसके मुताबिक होती हैं। इसके अलावा किसी को यूटीआई हो रहा है, कैंडिडा का यूटीआई, तो 50 मिलीग्राम से लेकर 200 मिलीग्राम तक आप ये टैबलेट ले सकते हो। बस कुछ बातें आपने याद रखनी है कि टैबलेट को लेने से पहले आपने कंफर्म कर लेना है, अपना लिवर फंक्शन टेस्ट करवाना है और किडनी का फंक्शन टेस्ट करवाना है, जिसको रिनल फंक्शन टेस्ट कहते हैं, क्योंकि इस मेडिसिन का असर पड़ेगा लिवर पे भी और किडनी पे भी। तो पहले से आपको पता हो कि लिवर और किडनी का फंक्शन कैसा है। इसके अलावा कुछ लोग शिकायत करते हैं कि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा सर दर्द होता है, तो उसमें ज़्यादातर लोग शिकायत करते हैं। बाकी उसके बाद फिर आते हैं कि जो कहते हैं कि हमें मतली महसूस होती है, पेट में दर्द होता है, उल्टियाँ आती है, डायरिया हो गया या रैश हो गई है। ये कुछ लोग बात करते हैं इस बारे में। अच्छा, प्रेगनेंसी के हवाले से याद रखिए कि कोई भी मेडिसिन खुद से इस्तेमाल नहीं करते। प्रेगनेंसी में कभी भी कोई तकलीफ हो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मशवरा करते हैं और गायनेकोलॉजिस्ट की हिदायत के मुताबिक ही कोई मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह कि इस मेडिसिन को आपने कभी किसी दूसरी मेडिसिन के साथ नहीं लेना होता, इसके रिएक्शन होते हैं। तो हमेशा इस मेडिसिन को अकेला लेना चाहिए और कम से कम 6 घंटे का फासला देने के बाद कोई दूसरी मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही गुजारिश है कि चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।